ये कहानी भारत के एक छोटे से गांव की है जिसमें हमें दो दोस्तों को दिखाया जाता है। दोनों दोस्त हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे, चाहे कुछ भी हो जाए, और एक दूसरे के ऊपर कभी भी कोई मुसीबत नहीं आने देते थे। एक का नाम मोहन और दूसरे का नाम कैलाश था। जिसमें मोहन की तो शादी हो गई थी, उसकी एक बेटी भी थी, और कैलाश की अभी तक शादी नहीं हुई थी। जहाँ पर जो कैलाश था वह ज़्यादातर चोरी से अपना घर का गुजारा करता था, अपना पेट पालता था। लेकिन मोहन को इससे दिक्कत थी, क्योंकि वह कभी नहीं चाहता था कि उसके दोस्त पे कभी भी कोई भी मुसीबत में पड़े। इस तरीके से हमेशा मोहन उसे अच्छी अच्छी बातें बताता, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। वह उसे समझाने की काफ़ी कोशिश करता था, लेकिन बदले में कैलाश उसकी कभी नहीं मानता था, क्योंकि उसे चोरी करना काफी पसंद था। अरे मेरे दोस्त कैलाश भाई, कुछ और मेहनत करो मेरे मित्र। ऐसे तुम्हारा घर कैसे चल पाएगा? अरे ये चोरी कोई अच्छी बात नहीं है। इससे अच्छा तो तुम मजदूरी करके सम्मान का खाना खाओगे। लेकिन इससे दोनों की दोस्ती में कभी भी कोई टकराव या बाधा हमें देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि उनकी दोस्ती काफी पुरानी थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कैलाश काफी तेजी से भागा भागा मोहन के घर आता है और उसे बहुत सारी बातें बताता है। कहता है, अरे मित्र, आज तो मैं बाल बाल बचा हूँ। मरते मरते तुम्हें पता है कि मेरी मत मारी गई थी। मेरी चोरी की आदत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और कल तो मैंने हद कर दी। गांव के अपने जमींदार के घर चोरी करने चला गया और पता है उसके घर के बाहर कुत्ते थे और वे मेरे पीछे बहुत देर तक भागे। मैं बाल बाल बचा हूँ कि किसी भी कुत्ते ने मुझे नहीं काटा। कैलाश, देखा ना तूने कि आज तू बाल बाल बचा है। तू वादा कर, तू कभी आज के बाद चोरी की सोचेगा नहीं। अरे तू मेरे से पैसे मांग लेता, मैं तुझे दूंगा, लेकिन कभी यह काम दोबारा मत करना। तूने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा ना, इसलिए तो तू इतना बड़ा फैसला उठाने चला गया। इस तरीके से दोनों में बहुत सारी बातचीत होती है। अब जो कैलाश था वह उसे वादा करता है कि वह जिंदगी में कभी चोरी नहीं करेगा, और तो और वह कभी भी उसके बारे में सोचेगा तक नहीं। इस तरीके से मोहन भी बहुत खुश हो जाता है कि आज उसका मित्र आखिरकार जीवन में सुधर ही गया। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते। अब मोहन की बेटी बड़ी हो गई थी और उसे उसकी शादी करनी थी। अब जो मोहन होता है वह इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर सबसे पहले अपने दोस्त कैलाश के पास जाता है। मेरे मित्र, आज बेटी की शादी तय करके आ रहा हूँ। अब कुछ ही दिनों में उसकी शादी हो जाएगी। ये सब सुनकर कैलाश तो बहुत खुश हो जाता है और इस तरीके से मोहन अपनी बेटी की शादी का इंतजाम करने लगता है। लेकिन वे दोनों ही इतने अमीर नहीं थे। हालांकि मोहन कैलाश से थोड़ा बहुत अमीर था, लेकिन मोहन के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अपनी बेटी की धूमधाम से शादी कर सके। उसके पास पैसों की कमी होती है और उन पैसों की कमी पूरी करने के लिए वह गांव के बड़े बड़े जमींदार और तो और सेठ के पास भी जाता है। लेकिन गांव का सेठ उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है और पैसे देने से इनकार कर देता है। इस तरीके से आखिर में वह अपने दोस्त कैलाश के पास जाता है, उसे सारी बात बताता है। उसे बहुत रोना आ रहा था कि किस तरीके से आज वह अपनी इकलौती बेटी की शादी नहीं कर पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ पैसे के कारण। दोनों बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन आखिरकार कैलाश था तो बहुत गरीब ही ना, तो वह कैसे ही उसकी मदद कर सकता था। लेकिन फिर भी मोहन अपने दोस्त से मदद मांगता है। कैलाश, बेटी की शादी हो रही है और मुझे कुछ पैसों की कमी है। तुम मुझे कहीं से भी 20,000 रुपए लाकर दे दो, और मुझे तेरे पर विश्वास है, अपनी दोस्ती पर भी। लेकिन मित्र, देखो मेरे हालात कैसे हैं। मैं तो तेरे घर खुद खाना खाने आता हूँ, तो मेरे पास 20,000 दूर की बात, कुछ भी पैसे नहीं है। देख, मैं तेरा मनोबल नहीं तोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुझे झूठी सांत्वना देकर भी क्या कर सकता हूँ। मैं तुझे पैसे कहाँ से लाकर दूं? और तो और मैंने तेरे कहने पर चोरी तक बंद कर दी। बहुत महीने हो गए चोरी नहीं करी। लेकिन मेरे दोस्त, या तेरा दोस्त तेरे से विनती करता है, तेरे पांव पड़ता है कि तू मुझे कहीं से भी यह 20,000 लाकर दे दे। अगर मेरी बेटी की शादी टूट गई तो हमें गांव में बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा, और तू कभी ऐसा नहीं चाहेगा। अच्छा ठीक है, देखो मित्र, मेरे से जो बनना पड़ेगा मैं वह करूंगा,
और आज तुम्हें अपनी वह कसम तोड़नी पड़ेगी। बस तुम मेरे पर हमेशा विश्वास रखना। मैं रेनू बेटी की शादी बहुत अच्छे से करवाऊंगा। अब कैलाश बहुत परेशानी में आ जाता है कि अब वे क्या करें। उसने सोचा कि क्यों ना आज वे अपने दोस्त के खातिर ही उसकी चोरी का वादा तोड़ दे, क्योंकि उसने वह वादा करा तो सिर्फ अपने दोस्त के कहने पर था, लेकिन आज उसके दोस्त पर इतनी मुसीबत है तो वह उस वादे को तोड़ सकता है। इस तरीके से वह अपनाकर चोरी करने के लिए चला जाता है, लेकिन रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। वह उससे मदद की पुकार लगाता है। अरे भाई, जरा ये सामान उठाने में थोड़ी मदद कर दो, बस ये बिंदल गांव में पहुंचाना है। ना जाने कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, अब तुम मिले हो। भगवान तुम्हारी हर एक इच्छा को पूरी करेगा, बस कृपया करके मेरी मदद कर दो भाई। अच्छा ठीक है, मैं आपकी मदद कर दूंगा। लाओ दो मुझे सामान। इस तरीके से उस व्यापारी का सामान उठाने में कैलाश उसकी मदद करने लगता है, लेकिन अचानक से कैलाश की नज़र उस थैले पर पड़ती है जिसमें खूब सारा धनराशि होती है। उसे देखकर उसके मन में अलग अलग विचार आने लगते हैं कि वह उन्हें लेकर भाग जाए, और तभी वह व्यापारी भी कैलाश की तरफ देखने लगता है। वह आखिरकार उस व्यापारी को मंजिल तक पहुंचा देता है। जैसे ही कैलाश जाने लगता है, व्यापारी उसे रोकता है और उससे पूछता है, अरे मित्र, तुमने इतनी दूर तक मेरी मदद की, और तो और मेरी थैली में इतना सारा धन था, लेकिन तुमने एक भी पैसा नहीं चुराया। मैं कोई भला वाला इंसान नहीं हूँ, मैं तो चोरी करता हूँ बस। कुछ दिनों से मैंने चोरी छोड़ दी, लेकिन आज मुझे वह चोरी दोबारा करनी पड़ेगी। इसका मतलब कि तुम मेरे से मेरा सारा धन चुराने की सोच रहे थे? नहीं नहीं मित्र, मैं तुम्हारा एक भी पैसा नहीं चुराऊंगा। तुमने मुझे भाई बोला, और वैसे भी तुमने मेरे पर इतना विश्वास दिखाया, तो मैं कैसे तुम्हारा एक भी पैसा चुरा सकता हूँ? कभी नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। लेकिन तुम इतनी परेशानी में क्यों लगते हो? जरूर कोई बात है। देखो, तुमने मुझे मित्र बोला है तो तुम्हें मुझे वह बात बतानी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है मोहन, उसकी बेटी की शादी है। उसे 20,000 की जरूरत है, लेकिन मेरा भाग्य इतना बेकार है कि मैं उसे 20 रुपए देने लायक नहीं हूँ। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ मित्र। देखो, मैं तुम्हें 20,000 तो दे दूँ, 20,000 तो दूर की बात, मैं तुम्हें 30,000 भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक मजबूरी है। पता है, ये सारे रुपए, ये सारी धनराशि मेरी नहीं बल्कि एक व्यापारी की है। उसका मेरे ऊपर काफी सालों का कर्ज था, उसे ही उतारने आया हूँ, और तो और मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय मेरे घर के। इस तरीके से वह व्यापारी वहाँ से चला जाता है, लेकिन व्यापारी की रातें उजड़ गई थी। उसे हमेशा यही ख्याल आता था कि कैलाश का क्या होगा, वह अपने दोस्त की बेटी की शादी करवा पाएगा या नहीं। इसलिए आज उसने आखिरकार सोच लिया था कि वह उसकी मदद जरूर करेगा। इसलिए वह उसके गांव जाकर सेठ से बात करता है, उसे सारी बात बताता है। आप कृपया करके उसकी मदद कर दीजिए सेठ जी। नहीं नहीं भाई, अरे ऐसा कोई भी आ जाएगा और हम किसी की भी मदद कर देंगे? कभी नहीं। और हमें पता है कि वह कितना बड़ा चोर है, हमेशा चोरी करता फिरता रहता है। और तुम बात करते हो कि वह दयालु है, उस पर विश्वास करूं मैं? कभी नहीं। उस पर विश्वास करने की जगह मैं किसी भिखारी पर कर लूं, कम से कम वह मेरे पैसे लौटा तो देगा। ऐसा मत कीजिए सेठ जी, वह बहुत दयालु है, बहुत भला इंसान है। आप क्यों ना उसकी परीक्षा लेके देखिए, वह जरूर हमेशा दयालु इंसान ही दिखेगा। और तो और मैं अपना सारा धन आपको दे दूंगा अगर ऐसा ना हुआ तो। अरे अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है तो तुम खुद जाकर क्यों नहीं उसकी मदद कर देते? अरे उसकी क्या, उस भले इंसान की। मेरे से क्यों भीख मांगते हो? भाई मैं बहुत कर्ज में हूँ भाई, मेरे पास मेरा घर है और कुछ भी नहीं, थोड़े बहुत पैसे हैं, वही देने की आपको बात कर रहा था। कहने को मैं एक व्यापारी हूँ, लेकिन अभी बहुत कर्ज में हूँ, इसलिए मैं उसकी मदद करने की सोच भी नहीं सकता। अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारी बात मानकर देखता हूँ। आज उसकी परीक्षा लेंगे और देखेंगे कि वह सच में भला और विश्वास करने लायक है या नहीं। इस तरीके से सेठ एक योजना बनाता है। उस योजना के अनुसार वह अपने एक कर्मचारी को कैलाश के पास भेजता है और उससे कहलवाता है, अरे भाई तुम ही हो ना कैलाश, बहुत बड़े चोर? नहीं नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूँ। हाँ हाँ, थे तो चोर। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है
तो बहुत अच्छा हाथ मिला है। बताओ। क्या है वह? अरे हमारे गांव के सेठ कुछ काम से गांव से बाहर जा रहे हैं और उनका पूरा परिवार उनके साथ जा रहा है। और तो और मुझे उनकी सारी धनराशि जहां पर रखी जाती है उसका पता भी पता है। तो तुम मेरे साथ दे दो, आधा आधा बांट लेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ ये चोरी करूंगा और आगे से मेरे पास कभी मत आना। अरे ठीक है भाई, लेकिन अब तो चलो मेरे साथ। इस तरीके से कैलाश उस कर्मचारी के साथ सेठ के घर चोरी करने के लिए चला जाता है। अब जैसे ही वे कर्मचारी और कैलाश दोनों सेठ के घर पहुंचते हैं तो वह उससे बोलता है, देखो भाई, सामने ही कितना सारा धनराशि रखा है, जाकर तुम ले आओ जितने भी तुम्हें ज़रूरत हो। बस मेरा ख्याल रख लेना, और जब तुम लेकर आ जाओगे तुम यहाँ पर निगरानी रखना, मैं पैसे लेकर आ जाऊंगा। इस तरीके से कैलाश वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पर खूब सारी धनराशि, सोना पड़ा होता है, लेकिन वह ज़रूरत के अनुसार 20,000 को उठाने की सोचता है। ये सब चीज़ बाहर खड़ा सेठ भी देख रहा होता है। फिर वह घर के अंदर आता है। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, गलती से मैंने पैसे आपके चुरा लिए, आप मुझे सजा दे सकते हो। अरे कैलाश, आज मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें तोहफे में 20,000 देना चाहता हूँ। मुझे ये भी पता है कि तुम्हें ये पैसे क्यों चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें ये पैसे देने के लिए तैयार हूँ। मैंने तुम्हारी ईमानदारी देखी, तुमने किस तरीके से इतने सारे लाखों रुपए में से सिर्फ 20,000 उठाए अपने ज़रूरत के अनुसार। इस ईमानदारी को देखकर आज मैं बहुत खुश हुआ कि हमारे गाँव में भी इतने भले इंसान रहते हैं, तो मैं ये तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। इस तरीके से रेणु की खुशी खुशी शादी हो जाती है और वह भी काफी ज्यादा खुश थी। मोहन को भी इतना अच्छा दोस्त पाकर बहुत खुशी होती है। दोस्तों, हमेशा सच्चा मित्र वह है जो आपके बुरे समय में आपके साथ खड़ा रहे और आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, जैसे कैलाश ने किया।